आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि गीता के अनुसार हमारे मानवों को कई तरह में बांटा गया है। दरअसल 4 नस्ल में बांटा गया है और उन्हीं 4 नस्ल में क्या क्या आता है, किस तरह से उनको बांटा गया है और हम लोगों ने क्या किया है कि उसको अपभ्रंश कर लिया है। हम लोगों ने उस बंटन को अपने तरह से बदल डाला है। तो आज इस बात को हम गहराई से समझते हैं कि असल में क्या हुआ है, असल में कौन सा सही है, कौन सा गलत है और क्या हमारे दुनिया में चल रहा है। गीता के अनुसार इंसान को 4 में बांटा गया है, 4 विभिन्न चीज़ों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये सब क्या है? ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म क्या है? हम आज सांस ले रहे हैं, पानी है, पानी पी रहे हैं, पेड़ उग रहा है, इन सबको चलाने वाला कोई एक है। उसकी तत्व को समझना ब्रह्म होता है और उसी ब्रह्म को जो समझ सके वही ब्राह्मण होता है। ये है ब्राह्मण की संज्ञा, यही है। तो फिर क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो आदमी है जो कि औरों की जान बचाने के लिए खुद युद्ध में उतर पड़े और खुद युद्ध करके औरों की जान बचा सके, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय अपने जान की परवाह किए बगैर अपने प्रजाओं की जान बचाता है। तो शूद्र क्या है? शूद्र वो आदमी है जो कि खुद धन कमाने के लिए कहीं और जाकर कुछ और काम कर कर वो धन कमाते हैं। जैसे सरल भाषा में इनको व्यापारी बोला जाता है, जो व्यवसाय करते हैं। कुछ चीज़ें खरीद कर, कुछ चीज़ें बेच कर ये अपना धन कमाते हैं। आखिर में आते हैं वैश्य। वैश्य क्या है? किनको हम वैश्य बोलेंगे? जो अपने ज़िंदगी में औरों की मदद करते हैं, वो भी पारिश्रमिक लेने के बाद वो वैश्य होते हैं। जैसे आज मेरे को अपना कपड़े धुलवाने हैं तो मैं धोबी के पास जाऊंगा, तो वो धोबी मेरे लिए मेरा कपड़ा धोएगा, पैसा लेगा लेकिन मेरा कपड़ा धोएगा। वो क्या किया? मेरा काम किया, यानी कि मेरा काम वो खुद किया पैसा लेकर। उनको हम वैश्य बोलेंगे। इन सब के बावजूद ये जो बंटन है ये कैसे है? जन्म के बावजूद या फिर कर्म के बावजूद? यानी कि अगर मेरा बाप वैश्य है तो मैं वैश्य होऊंगा, ऐसे है? या फिर मैं अगर वैश्य जैसा काम करूंगा तो ही मैं वैश्य होऊंगा? ये बात एक मुद्दे की चीज़ रही है, क्योंकि इस बात पर बहुत सारे चर्चे किए गए हैं। अब हम समझते हैं कि गीता क्या बोलता है। गीता बोलता है कि ये जब विभाजन हुआ है वो सब कर्म के बावजूद हुआ है। यानी अगर तुम वैश्य के कर्म करोगे तभी तुम्हें वैश्य के अनुशीलनी में, वैश्य के जगह में बैठाया जाएगा। अगर तुम कल को तुमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि तुमने ब्रह्म ज्ञान को भी अपने अंदर समा लिया, तब कल से तुम ब्राह्मण हो जाओगे। ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण कुल में पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हम आजकल हमारे दुनिया में हम ये मान लेते हैं कि अगर इसका बाप वैश्य है तो ये वैश्य होगा, लेकिन ये सरासर गलत बात है। क्योंकि तुम अपने पिता के पूर्वज या पूर्वजों के कर्म के बावजूद अपना कर्म निर्णय नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पिताजी धोबी थे तो तुम्हारा बहुत अनुमान है, बहुत ही आशा है कि तुम और कुछ करो। तुम व्यापार कर सकते हो, तुम युद्ध कर सकते हो। आजकल तो ऐसे तलवार पकड़ कर युद्ध नहीं होता, तुम बंदूक सेना जा सकते हो, सेना में जाकर भर्ती हो सकते हो। अगर तुम कल को सेना में जाकर भर्ती हो गए तो तुम वैश्य नहीं रहे, तुम क्षत्रिय बन गए। अगर तुम कल को ब्रह्म ज्ञान अपने अंदर समा लिए तो तुम ब्राह्मण बन गए, तो वैश्य नहीं रहे।
अगर तुम कल को जाकर कहीं पे व्यापार किए तो तुम वैसे नहीं रहे। लेकिन हमारे आजकल के सामाजिक लोगों ने ये गीता की ये मर्म कथा को अपने हिसाब से बदल दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जात के हिसाब से यानी कि जन्म के हिसाब से किसी का जगह नियंत्रण करते हैं। यानी कि अगर मेरा बाप वैसे था तो मैं पैदा होते ही इस वैसे हूँ, मैं कुछ काम करूँ या ना करूँ वैसा कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मैं पैदा हो गया तो मैं वैसे हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से और गीता के हिसाब से भी ये गलत बात है। और आप लोगों को मेरी बात कैसे लगी, अगर मैंने जो कुछ बोला आपको सही लगी या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी हो, धार्मिक चीज़ें पूछनी हो, तो आप वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैंने इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी दिया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।